नाज़रीन करام, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरह बकरा में ताबूत सकीना का जिक्र किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 का तर्जुमा है कि और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की यह निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीजें हैं। इनमें से कुछ मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी और इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। कुरान हकीम की इस आयत मुबारका से ताबूत सकीना की मौजूदगी और इसकी पाकीज़गी और अहमियत का अंदाज़ा होता है। इस आयत में तालूत और ताबूत सकीना का जो वाक़या बयान किया गया है उसी का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये ताबूत सकीना है क्या। तो नाज़रीन किराम, ताबूत सकीना में ताबूत से मुराद लकड़ी के संदूक से है और सकीना का मतलब तस्कीन की चीज़ें यानी दिल को सुकून और रूहानी ताकत बख्शने वाली चीज़ों से है। अल्लामा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा ज़ुबैदी ने लिखा है कि सकीना वो इत्मीनान, चैन व करार और सुकून है जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के दिल में उस वक्त नाजिल फरमाता है जबकि वो हौलनाकियों की शिद्दत से मुस्तरिब हो जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ भी उस पर गुजरे वो उससे घबराता नहीं है। ये इस शख्स के लिए ईमान की ज़्यादती, यकीन कुव्वत और इस्तिक़लाल को ज़रूरी कर देता है। इस तरह ताबूत सकीना से मुराद लकड़ी का एक ऐसा संदूक है जिसमें इत्मीनान कल्ब और तस्कीन का सामान मौजूद है। रिवायत में आता है कि ये ताबूत शमशाद की लकड़ी से बना हुआ है और इसमें बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात हैं। ताबूत सकीना से मुतालिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक ये आप अलैहिस्सलाम के पास ही रहा और इसके बाद ये ताबूत आपकी औलादों को मिलता रहा और इसी तरह ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और उसके बाद ये संदूक आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल के पास गया। रिवायत में आता है कि जब ये संदूक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसमें तौरात और अपना सामान रखा। नाज़रीन कराम, ये ताबूत बनी इसराइल के नज़दीक इस कदर अहमियत का हामिल था कि जब वो गफ्फार से जिहाद करते तो इस संदूक को अपने लश्कर के आगे रखते। इस संदूक से बनी इसराइल के लश्कर को ताकत और इत्मीनान कल्ब मिलता और वो बड़े से बड़े दुश्मनों से बेखौफ खतर टकरा जाते। इस संदूक की बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की मदद से बनी इसराइल बेशुमार मार्कों में सुर्खरू हुए। अहले इल्म का कहना है कि जैसे जैसे ये संदूक मैदान जंग में आगे बढ़ता फतह के इम्कान रोशन होते जाते। ये संदूक सिर्फ मैदान जंग में बनी इसराइल की मदद नहीं था बल्कि बनी इसराइल के लोग इस संदूक की मदद से उन इख्तिलाफात को भी हल करते जो उनके दरमियान पैदा हो जाते थे।